अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का दिन यकीनन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का। यही आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम आज़ाद हैं। उन बच्चों से पूछें कि जिनके साथ कुछ पाबंदियाँ होती हैं, उनसे कहें कि तुम्हारे वालिदैन ने कह दिया और आज के लिए तुम आज़ाद हो, जैसे आज आज़ाद हैं सारे। एक एहसास अलग ही एक एहसास है कि कायनात के एतबार से जहाँ हम गुलाम थे, आज आज़ाद हो गए। इस आज़ादी के पुरमसर्रत मौके पर मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे डॉक्टर साहब अल हिकमा फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब कि उन्होंने इस खूबसूरत समा का नज़्म किया। वरना हम भी पतंग तो उड़ाते ही, खुद नहीं उड़ाते तो देखते ज़रूर, किसी धुन के ऊपर सरशार होते। लेकिन जिन्होंने इस धुन को देने में अहम रोल अदा किया, शायद उनका तज़किरा हम भूल जाते। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, और ऐसे खतीब हमारे डॉक्टर साहब, खतीब बोलने वाला, स्पीच देने वाले, ऐसे लोगों को हमारे बीच इन्होंने खड़ा किया, हमारे बीच रखा। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। खुदा करे कि और मज़ीद इसमें इजाफा होता रहे और हमारे लिए डॉक्टर साहब इससे बढ़कर और काम करते रहे। आज का जो मौका है यकीनन ऐसा मौका है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की उनका तज़किरा किया जाए, उनको भुलाया ना जाए। जो कुर्बानियाँ देते हैं अगर उनको भुला दिया जाए तो इससे ज़्यादा जुल्म की कोई और बात नहीं होती, ना इंसाफ़ी की कोई और बात नहीं होती। मैं टाइम भी देख लूँ। हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, सन 1857, असल मौजू पर अब आ रहा हूँ मैं। सन 1857 की जंग आज़ादी हुई और यहाँ से हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का सिलसिला, लड़ाई के लिए जो जिद्दोजहद और जो कोशिशें थी उसका सिलसिला शुरू हुआ और सन 1947 15 अगस्त को हमारा वतन आज़ाद हो गया। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सदर साहब। लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा इजाफा और करना चाहता हूँ। एक तालिब इल्म की हैसियत से, मेरी बहनें मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं सारे, मेरे जहन में कुछ बातें थीं जिनमें से दो एक जुज़ी बातें, कि असल तो हमारे जो खतीब हैं डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह वो बोलेंगे, बस दो एक बातें। ये बात कहना कि सन 1857 से ही जंग आज़ादी की शुरुआत हुई, सही नहीं। मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ आपको। क्यों कहा जाता है सन 1857 से ही जंग आज़ादी की शुरुआत हुई, उसकी भी एक वजह है। दो एक लम्हे के अंदर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा देर आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चंद उसमें जुज़ी बातें हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुख्तसर वक्त में कूजे को समंदर में, कूजा वो एक प्याला होता है, प्याले के अंदर समंदर समो दिया है इन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुख्तसर सी बात के अंदर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जवामिउल कलिम, जुमला एक माना बहुत सारे, ये आपका एक मौजज़ा था। अल्लाह ने इस महबूब नबी की उम्मत के अफराद को भी ये ताकत अता की है। तो डॉक्टर साहब ने मुख्तसर जुमलों के अंदर बहुत सारे मानी थे, वो पिन्हा थे उसके अंदर, वो हमारे सामने पेश कर दिया। मैं कुर्बानी के इस, ये कह लिया जाए कि जश्न आज़ादी के मौके पर कुर्बानी का जो तज़किरा चल रहा है, इस मौके पर ये भी गुजारिश करूंगा कि चंद एक बातें जो हमारे सामने आती अपनी जिंदगी में भी उसको उतारें। कुर्बानी के जज्बे तो हैं ही हमारे दिलों में वतन के लिए, साथ साथ उन लोगों ने जो जज्बे दिए हैं वो जज्बे भी अपने दिल में उतारें। अब क्या है असल बात जो मुझे कहनी है, सन 1754 की बात है, 1754। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन उर्दू तो इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ लेंगे। सन 1754 के अंदर हिंदुस्तान की पहली कोशिश, यानी 1857 से तकरीबन 102-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, और पुरानी बात,
सन 1754 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला का नाम हमने अक्सर लोगों ने सुना है। नवाब सिराजुद्दौला, इनके नाना थे बंगाल के रहने वाले अहमद अली वर्दी खान, उनका नाम था। सबसे पहले हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए उन्होंने कोशिश की, पहली कोशिश थी हिंदुस्तान के अंदर। और अजीब बात बतलाऊं, ये गोरी चमड़ी के अंदर से मन से काले। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो कहेंगे हमारी तो दोस्ती है जी, आप क्या बात कर रहे हैं। ये उस जमाने में हमारे वतन के लिए जो किया उन्होंने, इसलिए हम कहने पर मजबूर हैं। उन्होंने किया हमारे साथ ऐसा, हमारे बड़ों के साथ किया। चमड़ी तो गोरी थी लेकिन काले थे वो। उन्होंने उस जमाने के अंदर शातिराना चालों से कोई जंग तो ऐसी न थी जो हार गए हों, जीतते चले गए थे। पहली जंग ऐसी थी हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख में जिसमें इन अंग्रेजों को हार हुई है, शिकस्त हुई है। विलियम फोर्ट से इनको खदेड़ दिया अहमद अली वर्दी खान ने। हार्पर वगैरह बहुत मशहूर नाम है उस जमाने के, जो आप लोगों ने सुने होंगे। मैं तो जुजी दो एक बातें कहकर अपनी जगह ले रहा हूं, शायद इस तरफ जहन मबजूल कराना चाहता हूं कि बात हमारे अंदर भी वो हम आगाह रहे, बेदार रहे, हमें मालूम रहे। सन 1857 से जंग आजादी की शुरुआत नहीं है, पहली बात तो ये। सन 1754 से पहली शुरुआत हुई। दूसरी बात, हिंदुस्तान की जंग आजादी में यह पहली जंग थी जिसमें अंग्रेजों को शिकस्त हुई, वो भागने पर मजबूर हुए। पहली जंग, पहली बार शिकस्त। यहां तक कि सन 1754 के बाद अब हम आगे आते हैं सन 1757। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला का एक मामू था जिसको मीर जाफर कहते हैं। हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है, मीर जाफर और मीर सादिक। और हजरत अल्लामा इकबाल के कौमी तराने से अभी हम शुरुआत भी कर रहे थे। नेशनल तराने के साथ साथ जनगण मन के बाद वो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। तो जिन्होंने उनके अशार पढ़े हैं उन्होंने ये शेर भी जरूर पढ़ा होगा, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन। ये बड़े मशहूर अशार हैं उनके। मैं तो सिर्फ जुजी बात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। नवाब सिराजुद्दौला का मामू है मीर जाफर, और उस जमाने में ये वजीर आजम थे जाफर साहब। नवाब सिराजुद्दौला के दौर में ये खुद वजीर आजम थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, वजीर आजम थे। लेकिन मामू और भांजे की बात, हमारे यहाँ बड़े मशहूर है मामू और भांजे, मखदूम साहब वगैरह बहुत मशहूर है, तारीख है। भांजे को धोखा दिया मामू ने, भांजे को मामू ने धोखा दिया। कैसे? अंग्रेजी शातिराना चाल अब मैं यहां से दिखाना चाहता हूं। तकरीबन 1.25 लाख फौज नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से, 1.25 लाख। अंग्रेजों की फौज कुल 13,000, कुल 13,000। ये एक ऐसी जंग है जो बगैर लड़ाई के जंग जीत ली गई। अंग्रेजों ने जीत ली जंग बगैर लड़ाई के, और नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। अंग्रेजों की शातिराना चाल क्या थी? मीर जाफर के जरिए से फौज के जितने बड़े बड़े ओहदेदारान थे उनको खरीद लिया गया। ये खरीदने बेचने का तो चल ही रहा है ना सिलसिला, आज भी हम लोग जानते हैं। ये तो सिलसिला है, एक शुरू से इंसानी फितरत है, लालच पर उसे जिधर चाहे मोड़ लिया जाए, खरीदने बेचने का सिलसिला। मीर जाफर, यहां तक कि सन 1757 के अंदर पिलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। मुख्तसर लम्हे की बात कर रहा हूं। सन 1762 में लड़ाई हुई, सन 1763 में, 1857 अभी बहुत बाद है। मैं कितनी चीजें आपको दिखा रहा हूं। सन 1762 में जंग आजादी की लड़ाई हुई, 63 में हुई, 64 में हुई। और बहुत मशहूर युद्ध उस जमाने के एतबार से बक्सर की जंग, भूल गए हम लोग। अक्सर बड़ों से पूछे ना कि जी बक्सर की जंग जानते हो?
नहीं पता बक्सर में भी कभी जंग हुई है क्या? मुंगेर की मशहूर जंग, दखना नाना युद्ध जिसको बोलते, भूल गए। ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक के पहली जो शुरुआत हुई थी नवाब सिराजुद्दौला के नाना अहमद अली वर्दी खान से जो सिलसिला शुरू हुआ, सन 1799 के अंदर आकर एक अजीब मार्का हुआ। हैदर अली खान के बेटे फतेह अली खान, ये टीपू सुल्तान हम कहते हैं, हजरत टीपू सुल्तान हैदर अली खान, टीपू सुल्तान शहीद। 4 बड़ी जंगें इन्होंने लड़ी और सन 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम में इनको शहीद कर दिया गया, सन 1799 में। बड़ी जंगें 4 हैं। आप कहेंगे जी कौन कौन सी? एक तफसील है, मैं अपने डॉक्टर साहब को सुनना, हमारे असल मेहमान यही है। मैं तो सिर्फ एक मुनासिबत लाना चाह रहा हूं बस कि हम इनकी बातें और अच्छे से सुन पाए। सुनना इन्हीं को है। और क्या रोब दिया था रब ने, जो हिंदुस्तान के लिए लड़े उनका क्या रोब था। 3 दिन तक हजरत टीपू सुल्तान की नाश यूं ही रखी रही। अंग्रेजों की गोरी चमड़े वालों की हिम्मत न हुई कि वो आगे बढ़कर देख सकते कि वाकई उनकी शहादत हुई भी यानी जान है या नहीं। 3 दिन के बाद आगे बढ़ते और झंडा गाड़ कर, अपना झंडा सीने पर लहराकर कहते हैं आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। क्या रोक था। 3 दिन तक वो अंग्रेज करीब न जा सके। हमें याद है वो चीजें, श्रीरंगापट्टनम के अंदर कैसा मार्का हुआ हमें याद है। सन 1803 में, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, सन 1803 में सही मानों में जो इस मुल्क को सारे मिलकर शरीक हुए, एक हवा चली, जंग आजादी की एक लहर, एक चिंगारियां आई सीनों में, हमारे देश को कब्जा कर लिया गया। आए तो थे तिजारत करने ना, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कलकत्ते से शुरुआत करके बंगाल और फिर बढ़ते चले गए। सन 1803 में हमारे यहां बड़ा काबिल कदर नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का। उनके में चिंगारी लगी थी, मेरे वतन के साथ क्या हो रहा है ये। उसी तरबियत के परवरदा थे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ दिल्ली शहर के अंदर वो बैठकर पढ़ाते। अरविंद हॉस्पिटल के पीछे जो मेहदियों हैं, मेहदिया कब्रिस्तान, यहाँ पर आराम कर रहे हैं वो। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जोर कलम रखते थे, जोर बयान भी और जोर कलम भी, लिखने में भी फन में माहिर थे और बोलने में भी। हमारा एक बड़ी मशहूर चीज चलती है ना जी, इसमें फतवा ले लो। किसी भी शख्स से कोई बात पूछ लीजिए, फला ने फतवा दे दिया, उसको हम फतवे का नाम दे देते। वो एक बेचारा जा रहा है ना वो हज के ऊपर, तो जी फला ने ये फतवा दिया, फला ने फतवा दिया। किसने पूछा है कि जी आप फतवा दो? किसी ने कोई बात कह दी, मीडिया ने उसको चला दी, फतवा आ गया फला जगह से। फतवा वो नहीं होता, ये है फतवा जिसको मैं अब दिखाना चाह रहा हूं। सन 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज, डॉक्टर साहब मुझे इशारा कर दीजिएगा, वैसे है अभी टाइम। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीर लिखी, हमारा मुल्क गुलाम हो गया है, हर शख्स की जिम्मेदारी है अपने मुल्क को आजाद कराए। हमारा ईमान ही है। हमारे वतन के ऊपर कोई मैली नजरों से देखेगा, हम उसकी नजरें सलामत नहीं रहने देंगे। कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसकी टांगें तोड़ डालेंगे। ये हमारा ईमान हमें सिखाता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1803 में एक तहरीर लिखी, हर शख्स को इसको आजाद कराने के लिए जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसको हम जिहाद बोलते हैं। यह है जिहाद अपने वतन को बचाने के लिए। यह था पहला फतवा सन 1803 के अंदर। और फिर पूरे हिंदुस्तान में चिंगारी बढ़ गई, हर शख्स के सीने में ज्वालामुखी की तरह की आग भड़कने लगी, मेरा वतन कैसे आजाद हो। उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद, जिन्हें आप कहते हैं ना कुछ नहीं करते बैठे रहते, इनकी एक बहुत बड़ी तादाद उलमाए किराम की आगे बढ़ी
और एक लम्हे की बात कर रहा हूं इस हवाले से, सादिकपुर का नाम आपने सुना होगा। ये पटना सिटी जो है, ये पटना के पास में सादिकपुर, सिर्फ एक लम्हे की बात कर रहा हूं, एक जुज दिखाना चाह रहा हूं। पटना सिटी से 12 किलोमीटर। जी 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 जी, बस मैं तो एक जुज बता रहा हूं बगैर किसी डिटेल के। डॉक्टर साहब ने पूरी तफसील बतला दी आपको। सादिकपुर का नाम यकीनन जंग आजादी के ताल्लुक से जिन्होंने मुताला किया उन्होंने सुना ही है यकीनन। उलमाए किराम की एक पूरी बस्ती थी वहां पर, उलमाए सादिकपुर के नाम से वो पूरा इलाका था। एक हालात उनके सीनों में भी चूंकि चिंगारी थी, वो चाहते थे किसी तरह हमारा वतन आजाद हो, लेकिन हालात वही जो मैंने शुरू में बताया ना, अहमद अली वर्दी खान के टाइम में जो पहली हार हुई थी, आगे ये जीतते चले गए। यहां भी वही हुआ, ये गोरी चमड़ी वाले जीत गए। इन्होंने काबू पा लिया उलमाए सादिकपुर की पूरी बस्ती पर, काबू पा लिया। और फिर उन्होंने अपनी नफरत का कैसे इजहार किया, मैं सिर्फ एक जुज ये दिखाना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, असल अपनी नफरत का इजहार उन्होंने कैसे किया। जितने मकानात थे, बुलडोजर की बात आज हम सुनते हैं ना, हम दिखाते हैं आपको जंग आजादी के मौके पर, जितने मकानात थे सारे मकानात को उन्होंने गिरवा दिया गोरी चमड़ी वालों ने। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे सुने जो असल में बताना चाह रहा हूं। दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, गधों से हल चलवाया गया। आप कहेंगे गधों से हल? वो जो मकानात तोड़वाए गए, गोरी चमड़ी वालों की नफरत का हाल देखें। इसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि गधों में हल लगाकर और उन मकानों को रौंदा गया, उनको जलील करने के लिए, अपनी नफरत का इजहार करने के लिए उलमाए सादिकपुर की पूरी बस्ती पर गधों से हल चलवाया गया। सन 1835 की बात कर रहा हूं। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। अब हम असल मेहमान को सुनना चाहेंगे, आखिरी मरहले पर आते हैं। सन 1857 ही क्यों मशहूर है? डॉक्टर साहब बहुत सी बातों का भी जवाब दे रहे थे ना, क्यों? मैं एक ये कह लिया जाए जुजी बात दिखाना चाहता हूं, वरना तो हमारे खतीब हजरात हैं ही, असल बात तो वो करें। एक जुजी बात, सन 1857 के अंदर दिल्ली शहर में जहां हम रहते हैं बहुत बड़ा मार्का हुआ था। बंगाल से वो मार्का चला था, मेरठ आया। सिर्फ एक एक लम्हे की बात बगैर कोई तफसील किए, वो सिर्फ चूंकि ये जंग आजादी का मौजू ऐसा है, एक एक चीज पर बोलना चाहे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत वक्त चाहिए। ये बंगाल से सिलसिला चला, मेरठ आया, मेरठ के बाद दिल्ली के अंदर सन 1857 की बात अब हम करते हैं। 3 दिन दिल्ली शहर के अंदर मार्का जबरदस्त रहा, और जो यहां कमांडर था गोरी चमड़ी वालों का उस जमाने में, अंग्रेजों का, आप समझ लें साहब, उस जंग में वो भी मारा गया था सन 1857 के अंदर। ये 3 दिन का जो मार्का रहा, इसमें 29,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए, 29,000, जिसमें 5,000 हमारे बिरादराने वतन थे। सीधा आसान लफ्जों में कह रहा हूं, हमारे मुस्लिम के अलावा थे 5,000 अफराद सन 1857 की जंग आजादी में। बाकी बचे 24,000। 24,000 ये जो एक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमत, जो दिल्ली शहर में बैठे हुए थे, उन्होंने जो रूह फूकी थी, 24,000 अहले ईमान में से थे। यानी ये दोनों अब आए मिलकर सन 1857 की जंग आजादी में। यहां से मुअर्रिखीन ने लिखना शुरू किया, और बड़े बड़े गुरुओं ने, वो रूस में बैठे हैं एक साहब, बड़े बड़े गुरु, मैं नाम भी नहीं ले रहा अभी, के बाद लंबी हो जाएगी, सब ने यहीं से लिखना शुरू किया। सन 1857 से जंग आजादी की शुरुआत हुई। और अजीब बात, जब ऐनक लगा ना तासुब का, तो लोगों ने फिर उसको गदर का नाम तक दे डाला। उलमा इकराम की रही कुर्बानियां, लोगों ने नाम दिया उसको धोखे का। धोखा तो उन्होंने दिया था, वो मीर जाफर जैसे लोगों ने। इन उलमा ने धोखा दिया था क्या? थॉमसन कहता है कि अंग्रेज मुअर्रिख है, मैं दिल्ली चांदनी चौक लाल किले के पीछे अपने खेमे में गया, उसका खेमा लगा था, मुझे कुछ मुर्दार की बू सी आई। मैंने देखा अंग्रेज है, गोरा है, भड़कती हुई आग है, उस पे कढ़ाव है, तेल
बिल्कुल इस तरीके से पक रहा है तेल। देखते देखते एक शख्स को लाया गया, मौलवी था वो, उससे कहा गया हमारी बात मान, नहीं मानी, उठाकर उसे जलती तेल में डाल दिया गया, भून दिया गया। दूसरे को लाया गया, वो कहता है अंग्रेज मुअर्रिख, मेरी आंखों ने देखा सारे के सारे ये उलमा थे, पक गए आग में, लेकिन उन्होंने अंग्रेज के आगे अपनी गर्दन न झुकाई। दिल्ली से लेकर मेरठ तक, चांदनी चौक से लेकर मेरठ तक कोई पेड़ तो ऐसा ना था, कोई पेड़ जिसके ऊपर सूली का, फांसी का फंदा न लटका हो। जहां किसी को देखा ये दाढ़ी वाला, ये टोपी वाला, ये कुर्ते वाला, उठाया और उठाकर सूली पर लटका दिया गया। हम इन तारीखों को कैसे भुला सकते हैं? हाँ, 1857 के बाद अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चली और सब मिलजुल कर आगे बढ़े, यहां तक के बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उस जमाने के एतबार से। हम उन कुर्बानियों का तज़किरा एक लम्हे में यूं करना चाहेंगे, चाहे वो असीराने माल्टा हो, माल्टा की जेलों में जो कैद थे, हम उस जमाने के, डॉक्टर साहब ने एक रंग दिखाया था ना आपको, कैसे उनको खाने के अंदर आटे की तो एक मिकदार होती थी। हम कहते हैं ना आटे में नमक, वो गंद कहेंगे हम उसको, वो रेत वगैरह ये चीजें, बाल, उसके अंदर वो आटा मिलाते थे। आटे में नमक नहीं, नमक का लफ्ज हम नमक को हटाते हैं तो और दीगर चीजों में आटा मिलाकर वो खिलाते थे। हम उनकी सोहबतों का तसव्वुर नहीं कर सकते आज, उनकी कुर्बानियों का। वो काला पानी की सजा हो, मैं सिर्फ जुमला कहता हुआ अपनी जगह बैठ रहा हूं, वो काला पानी की सजा हो या माल्टा की जेल के वो कैदी हो, या फिर उन्हें एक डब्बे के अंदर, वो पहले रेलगाड़ी का, वो आज के टाइम में तो वो एक्सप्रेस है और राजधानी है वगैरह, उस जमाने की मेल भी वो पैसेंजर से, और फिर ऐसा कि जब सजा ही दी जाए, एक डब्बे में कितनों को बंद कर दिया गया। तारीख आप पढ़िएगा, मैं सिर्फ बात कहकर अपनी जगह ले रहा हूं। और एक डब्बे के अंदर, सिर्फ रेल के एक डब्बे में, अगर वो सफर मिनट का है तो उसे घंटों में तब्दील किया गया, दिन का है तो हफ्तों में तब्दील किया गया। उसी में सब कुछ उनको करना, खाने पानी से आरी रखकर, क्या कुछ उनकी नौबत रही होगी, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ठंड के अंदर ठंडा पानी दिया जाए उनको, वो मुंह धोने के लिए, वो वुजू। हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के पाबंद, तहज्जुद के वक्त में जो पानी मिलता, ठंडा पानी। इनके एक शागिर्द थे, मैं कुर्बानियों का भी जिक्र करूं, इनके एक शागिर्द थे, वो अपने पेट पर घंटों यूं लगाकर पानी को रखते कि कुछ उसमें गर्माहट आ जाए और वो वुजू के काबिल हो जाए। वो तारीखें हमारी नजरों से यकसर महव कर दी गई, भुला दी गई। आज किताबों के अंदर भी वो तारीखें हमें नहीं मिलती, बहुत कम किताबों में, बहुत कम मुअर्रिख लिखते हैं। लेकिन खून बहा उस जमाने में और सबने मिलकर बहाया। आज ये कहना कि सिर्फ एक तबका ना, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। हमने तारीख दिखाई ना, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। आप तारीख देखें तब पता चलेगा कितनी चीजें ऐसी हैं, हम कैसे उसको यकसर अलग कर दें। चाहे वो सारे जहां से अच्छा ये ले लें, जय हिंद ले लें, इनकलाब जिंदाबाद ले लें, इसमें रंग भरना ले लें, ये हमारे सामने है ना। वो सुरैया बेगम का नाम आपने सुना ही, वो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ना आबिद हुसैन साहब का नाम लेने की जरूरत है, मुझसे ज्यादा आप जानते। कहां तक भुला देंगे आप? आज तो खून इतना सस्ता कर दिया गया, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इतना सस्ता कर दिया गया। हाँ ठीक है, सड़कों पर बहाओ खून, लेकिन किसी ने क्या प्यारी बात कही, बहा दो खून सड़कों पर, मगर इतना जरा सोचो, बहा दो खून सड़कों पर, मगर इतना जरा सोचो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? ये 1800, बस हम अपने मेहमान को अब सुनेंगे, मेरा वक्त हो लिया है तकरीबन। 1857 की जंग आजादी ही नहीं, बल्कि उससे पहले से सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक के वो आखिरी जो अंग्रेज के अंदर वो लाड बैठा हुआ था, वो भी यहां से रुखसत हो गया। यहां तक के 15 अगस्त को
हमने हिंदुस्तान में वो सूरज देखा जो आजाद सूरज था। आजाद का मतलब हमारा ये समा आजाद हो चुका था, हमारा वतन आजाद हो चुका था। और आज हम 15 अगस्त के मौके पर इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ कि हजरत डॉक्टर साहब ने ये हमें मौका फराहम किया, इंतहाई आपके भी मशकूर कि आपने उन शहीदाने वतन को याद करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। वरना हमारे बच्चे भी बैठे हैं, ये कह देंगे हम पतंग उड़ाते, यहाँ बिठाया हमारे माँ बाप ने, लेकिन उन शुहदाए किराम की अजीम यादगार को मनाने के लिए हम सब यहाँ बैठे। खुदा करे कि उन शहीदाने वतन के जो जज्बात थे, अल्लाह हमें अपने वतन के लिए वही जज्बात अता फरमाए। वो शहीदाने वतन जो सब कुछ अपना कुर्बान कर गए, चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे। वतन की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है ना, और इसीलिए चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार का तो लहू भी अपना मिला दिया। उन्होंने अपना लहू भी मिलाया तब जबकि उन्होंने देखा वतन को, वतन से प्यार करना हमारे मजहब ने सिखाया है, और फिर उस मजहब के सिखाने की वजह से फिर उन्होंने देखा कि बगैर हमारा खून बहाए इस चमन के अंदर बहार नहीं आ सकती। तो फिर उन्होंने अपना आप ही कुर्बान नहीं किया, बल्कि अपने घर बार को भी लुटा दिया, अपने बाल बच्चों को भी उन्होंने लुटा दिया। ये उन अजीम शुहदाए किराम की यादगार है, जहां पर कि हम 15 अगस्त की जश्न आज़ादी के मौके पर उनको याद करते हैं। खुदा करे कि वो जज्बात हमारे दिलों में भी पैदा हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।